वीएसएस करंट अफेयर्स की सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है काउंटर टेररिज्म सीरीज का पहला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की और पाकिस्तान की नेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है विज़ावी काउंटर टेररिज्म, हम उसकी बात करेंगे। इसमें हम दो पॉलिसीज की बात करेंगे। पहली जो पॉलिसी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने एपीएस के आफ्टर मैथ में या एपीएस के साथ ही डिवाइस की, और दूसरी जो पॉलिसी थी वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट की इन 2019। मैं बात कर रहा हूं नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी 2014 टू 18, इस पॉलिसी के मेन पोस्टुलेट्स और इस पॉलिसी के मेन एलिमेंट्स क्या थे। दिस पॉलिसी, इसकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो बात करती है दैट दिस पॉलिसी इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल इंक्लूसिवनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल नेशनल एफर्ट्स। और ऑब्वियसली ये जो इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल एफर्ट्स है ये एम्ड है एट काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी। आपको इस टॉपिक को ना सिर्फ ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है, रादर आपने इसको लिंक करना है अफगानिस्तान में जो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसका पाकिस्तान अब एक मेंबर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स है उसके अंडर पाकिस्तान और रीजनल कंट्रीज की जो ऑब्लिगेशंस हैं विज़ावी काउंटर टेररिज्म, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको जहन में रखना है। इसके तीन एलिमेंट्स हैं। पहला जो इसका एलिमेंट है वो है डायलॉग का एलिमेंट। दूसरा जो इसका एलिमेंट है वो है स्टिक का एलिमेंट, जिसमें यूज ऑफ फोर्स है, जिसको कहा गया है डेटरेंस का एलिमेंट। डेटरेंस के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पुलिस की और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो स्पेशली एस्टेब्लिश किया गया था उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। थर्ड जो एलिमेंट था वो था आइसोलेशन, और ये आइसोलेशन थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। अफगान रेफ्यूजीज को इसमें डॉक्यूमेंट करना शामिल था, जो कि पाकिस्तान ने यूएन के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के साथ मिलकर और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएनएचसीआर, इन्होंने अफगान रेफ्यूजीज की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया ताकि उनको रिपाट्रिएट किया जा सके, और इसके अंडर जो है वो नाइकॉप का प्रोसेस शुरू किया गया। और मकसद था वेस्टर्न बॉर्डर्स को फेंस करना ताकि इन्फिल्ट्रेशंस और एक्सफिल्ट्रेशंस ऑफ स्लीपर सेल्स और जो इस तरह की टेररिस्ट एंटिटीज हैं लाइक तहरीके तालिबान पाकिस्तान या तालिबान के जो एलिमेंट्स हैं या फिर मिडल ईस्ट में जो इस्लामिक स्टेट है उसके एम्पायर के क्रम्बल होने के बाद जब इस्लामिक स्टेट के बाज फाइटर्स वो अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में आए तो उनकी मूवमेंट को कर्टेल करना इसका थर्ड एलिमेंट था। आपको नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के दो की गोल्स थे। इसका जो पहला जो गोल था उसको सीआरपी कह सकते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स प्लान। ये सॉफ्ट कंपोनेंट था, मींस इसमें यूज ऑफ फोर्स नहीं था। ये कल्चरल लेवल के ऊपर एक इंटरवेंशन थी या ये नैरेटिव के लेवल के ऊपर एक इंटरवेंशन थी। जो इसका दूसरा कंपोनेंट था दैट वाज कंपोजिट डेटरेंस प्लान। इसमें हार्ड कंपोनेंट था, इसमें जो है वो यूज ऑफ फोर्स का एलिमेंट था। मैं पहले बात करूंगा जो सॉफ्ट कंपोनेंट है या जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस प्लान है, इसमें क्या था। इसमें सबसे पहले बात की गई कि जो ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में या फिर पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन इंसिडेंट्स ने स्पेशली पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को और सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक को हिट किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिकंस्ट्रक्शन इसका पहला एलिमेंट था कि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाएगी और लोगों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। सेकंड एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन 3R स्ट्रेटजी, जिसमें पहला एलिमेंट था रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन इस तरह के जो डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। सेकंड एलिमेंट वाज फिर उन्हीं की रिहेबिलिटेशन, और थर्ड जो था वो बुनियादी तौर पे था री इंटीग्रेशन। यानी अगर आप 3R को देखें तो ये जो 3R की अडॉप्शन है ये ग्लोबल लेवल के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये जो अडॉप्शन है वो आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजीज हैं
उनका जो सॉफ्ट एलिमेंट है उसमें ये 3R का कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो है 3R DD और 3R यानी 2D और 3R का कॉन्सेप्ट है, जिसकी मैं बात करूंगा ब्रीफली। इसमें जो तीसरा एलिमेंट था वो था कि पाकिस्तान को एक नेशनल नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत है अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म। इसमें आपको मुख्तलिफ हमारे उलमा की तरफ से जो एडिक्ट्स रिलीज किए गए, फतवे रिलीज किए गए, इसी सिलसिले में मिसाल के तौर पे हमारे एक फेमस अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ 400 पेजेस का एक फतवा भी लिखा। तो एम इसका ये था कि एक नेशनल नैरेटिव क्रिएट किया जाए। इसी हमने देखा कि लास्ट ईयर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक कलेक्टिव एफर्ट की कि उलमा के एक बोर्ड से एक फतवा जो है वो रिलीज करवाया जाए कि जिसमें जो है टेररिज्म और सुसाइड इंसिडेंट्स को हराम करार दिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ मदरसास इनटू प्रोविंशियल एजुकेशनल सिस्टम मींस एजुकेशनल सिस्टम की मेन स्ट्रीमिंग, और मदरसास के जो स्टूडेंट्स हैं जो के मेन रिक्रूटमेंट के बेस्टियंस थे इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको मेन स्ट्रीम करना इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। फिफ्थ इसका जो एलिमेंट था दैट वाज आर्म्स कंट्रोल रिजीम। अगेन डेफिनेटली इसमें ये एलिमेंट था कि माशरे में जिन भी लोगों के पास आर्म अनलाइसेंस्ड वेपन्स हैं, जिन भी लोगों के पास, उनको फोरफेट किया जाए। और अगेन मकसद था माशरे को डी वेपनाइज करना। वेपन्स जब आप कंट्रोल करेंगे तो कम लोग जो है दे वुड बी प्रोन टू वायलेंस, और वायलेंस आपको माशरे में कम नजर आएगा। अगेन इसी तरह के जो ग्रुप्स हैं और इन्हीं टेररिस्ट आउटफिट्स ने अफगानिस्तान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी माशरे में हमें ये वेपनाइजेशन किया, जिसको आप क्लाशनकोव कल्चर कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो फिफ्थ एलिमेंट है ये उसके ऊपर एक हिट था। जो सिक्स्थ एलिमेंट था दैट वाज वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको नजर आता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अलोंग जो हमारा बॉर्डर है जिसको आप ड्यूरेंट लाइन कहते हैं उसको फेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट हर 2 या 3 किलोमीटर के ऊपर एक बॉर्डर आउटपोस्ट का बनाना है और एक फेंस को इरेक्ट करना है। अगेन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सुबह शाम कोशां है। जो इसी का सेवेंथ एलिमेंट था वो था कि जो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। एट्थ कंपोनेंट इसका था कि एक डायरेक्टोरेट एस्टेब्लिश किया जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी का, और ये डायरेक्टोरेट एस्टेब्लिश किया जाना था नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अंडर। और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 30 के अराउंड 33 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला के सारे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड एक सेंट्रल और कोऑर्डिनेटेड किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रू, कि जहां से उनकी जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं इन डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि आपका जो ओवरऑल कलेक्टिव रिस्पॉन्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और फ्रक्चर्ड या फिर बाइफर्केटेड किस्म की आपकी एफर्ट्स ना हो। जो नाइन्थ इसका कंपोनेंट था दैट वाज काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये चीज अभी आपको नजर आ रही है कि सीएफटी के अंडर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर पाकिस्तान को फाटफ ने ग्रे लिस्ट कर दिया गया। तो ये जो चीज हमें नजर आती है वो 2014 में नजर आती है। अगेन ये पॉलिसी में तो हमें चीज नजर आती है, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अगेन फाटफ में फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया। बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट फाटफ की जो ग्रे लिस्टिंग थी कि पाकिस्तान को साइट किया फाटफ ने कि पाकिस्तान का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का जो पाकिस्तान का नेटवर्क है उसमें स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज हैं। पाकिस्तान में जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को फाटफ ने ग्रे लिस्ट किया गया। बट इट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल डिसीजन। और जो नेक्स्ट इसमें एलिमेंट था, 10th एलिमेंट जो कंपोनेंट था दैट वाज लीगल रिफॉर्म्स, के लॉ बनाया जाएगा। अगेन इसमें लीगल रिफॉर्म्स थी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो सेकंड कंपोनेंट था नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2014 का, वो था डेटरेंस का एलिमेंट, कंपोजिट डेटरेंस प्लान CDP।
या फिर इसको हार्ड एलिमेंट कहूंगा। इसमें जो है वो क्या शामिल था, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट इसमें पहली दफा इन्विजाज किया गया, जिसमें पुलिस, सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस और इसके अलावा जो डिफरेंट एजेंसीज थी उनको स्ट्रेंथन करना था, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, उनको इक्विप करना था, उनको टूल्स प्रोवाइड करने थे ताकि वो कोऑर्डिनेटेड अंदाज में एंटी टेररिज्म की एफर्ट्स जो हैं उनको प्ले आउट कर सकें। और ये सारा जो किया जाना था वो किया जाना था निजैक के थ्रू। निजैक वाज नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स सेंटर और दिस वाज टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब आपको इंटरनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी की बात करूं तो वो एक सॉफ्ट कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया और हार्ड कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है वो निसैक बनाया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीपी जो था ये इसके अंडर कई हजार ऑपरेशंस किए गए। ये ऑपरेशंस थे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जिनको इन 33 एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूट किया अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान। टू बी प्रिसाइज 7522 ऑपरेशन जो है वो 2018 के एंड तक पाकिस्तान में किए गए और ये सारे किए गए अंडर द इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ऑपरेटर्स। ये जो नीसा बनाया गया या 2014 टू 2018 की जो पॉलिसी बनाई गई इसके अंडर ये ऑपरेशंस किए गए। इसके साथ ही मैं जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसकी बेस को यहाँ पे कैप करूंगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2018